एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। यह मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू गोपाल जी की पोशाक ये है, 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की। इस तरह की पोशाक मेरे चैनल पर अपलोड है 5 से 6 नंबर की, और इसमें भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है वीडियो में कि इसे आप कैसे बनाओगे। बहुत ही आसान तरीके से, सभी साइज में। बस आप चोली को चेंज करना होता है, और सभी साइज की चोली मेरे चैनल पर अपलोड है 0 से 8 नंबर तक की। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा कैप भी बनाया है मैंने, बहुत ही आसान तरीके। इसी वीडियो में मैंने कैप और ड्रेस की वीडियो आप लोगों को समझाई हुई है। मैंने बिल्कुल ही सिंपल ड्रेस बनाई है, और देखो ये है काइट के शेप की, और बहुत ही सुंदर लगेगी लड्डू को पहनने के बाद। और आप इसे किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। डिटेल में मैंने पूरा समझाया हुआ है। और बहुत ही आप चाहो तो इसे और भी डेकोरेट कर सकते हो, यहाँ नग वगैरह कुछ भी लगा करके। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस पोशाक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। चोली का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 2 चैन बनाई मैंने, और सेम जगह पर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 बार बनाया, और सेम जगह पर फिर से 2 बार बनाया। 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और फिर से सेम जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, और ये 2 बार बनाया, इस तरीके से। नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखो इस वाले धागे को ना ऐसे ही साथ रख लेंगे ना, तो फिर ये आगे जाके कभी भी निकलेगा नहीं। 1 2 3 बनाया, और 4th चैन में जाके हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, और ये 2 बार बनाया, 2 चेन ली, 1 2, और सेम जगह पे हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। 4th चेन में जाकर के फिर से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 2 चेन ली, और सेम जगह पे फिर से बना दिया 2 बार, इस तरीके से। फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो सॉरी 3 बार। 1 2 3 बार। आपको एक चीज और याद रखनी है। देखो एक होल हमारा यहाँ बन गया, एक हमारा यहाँ बन गया, एक हमारा यहाँ बन गया, 1 2 3 बन गए हमारे, ठीक है। सॉरी, हाँ 3 बन गए। अब एक 4th हमारा यहाँ बन जाएगा। देखिए कितना बना, 1 2 3, और यहाँ पर फिर से एक चेन में 2। इसमें हमें 4 बार इस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, 4 जगह बिल्कुल बराबर बराबर। अगर कोई भी चेन कम या ज्यादा होती है उसे आप मैनेज कर सकते हो 2 बार। देखिए अब हमारा 4 होल बन गए। देखो एक यहाँ बनाया मैंने, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 4 हो गए। अब इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार। देखिए इस तरीके से। अब हमारी यहाँ एक चेन बच रही है, लेकिन उस चेन को हम स्किप कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे। देखिए जब ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, तभी आप लोगों को दिखाई देगा, इतना छोटा नहीं दिखाई देगा। जब ये ड्रेस और भी आगे बनेगी तब आपको ये डिजाइन दिखाई देगी। इस तरीके से हमारी ये 4 साइड में हमें फंदों को इस तरीके से बढ़ाना है, बस ये ध्यान रखना है। देखो किसी भी साइज में थोड़ा सा और बना लेती हूँ, जब आपको इसका पैटर्न दिखाई देगा ना, तब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब हम यहाँ तक आ गए। अब ये जो होल है, या तो आप इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दो, फिर 1 2 चेन लो, और सेम जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, और 2 चेन ली, और फिर से सेम जगह पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार बनाया, और ये
2 बार बनाया इस तरीके से। अब जो भी चेन्स होगी सभी चेन्स में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ये है तो इसको स्किप करके नेक्स्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो हमारी एक इधर से बढ़ेगा, एक इधर से बढ़ेगा। 3 थे तो 3 थे हमारे यहाँ पर 5 हो गए। अब बस हमें ये ध्यान रखना है। अब इस फिर से इस होल के अंदर बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 2 चेन बनाई, 1 व 2 और सेम जगह पर फिर से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, फिर से यहाँ से फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ से 1 2 3 4 और ये एक 5 इस तरीके से। अब इस होल में जाके बनाना है हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन। 1 2 चेन बनानी है सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया 2 बार, 1 और ये 2 इस तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पर 3 से 5 हो जाएंगे। 3 थे, अब 3 से यहाँ पर हमें 5 बनाने हैं। फिर इस होल के अंदर फिर से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनानी है। फिर यहीं पर 3 से 5 हो जाएंगे, फिर 5 से हमारे 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बनाते हुए इस वाले राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए अब इसकी मैं नेक्स्ट रो बताती हूँ। फिर इस होल के अंदर को यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच करते हुए इस होल के अंदर फिर से स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाई और सेम जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। 1 बार बनाया और 2 बार बनाया, फिर एक चेन ली और फिर से सेम जगह पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। 1 बार और ये 2 बार। इसके बीच में 2 चेन लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 1 और 2 चेन ली और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। 1 और ये 2। अब यहाँ पर हमारे 5 थे, अब हमारे 7 हो जाएंगे। आप इसे 7 से भी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप अगर हर एक चेन में बनाओगे ना तो एक देखो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 7 बना सकते हो। 7 तो हमें बनाने ही बनाने हैं, लेकिन इसमें 8 भी बन सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 7 बनाऊंगी। अगर किसी का हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे आपका घेर थोड़ा सिकुड़ रहा हो, जैसे फैल नहीं रहा हो, ये भी छोटा है और छोटे साइज की ही है, तो इस तरीके से इसका पैटर्न बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब थोड़ी सी बड़ी बनेगी तब ये दिखाई देगी। या फिर क्रोशिया हुक का फर्क पड़ जाता है। ऊन थोड़ी मोटी है तो मोटा क्रोशिया हुक यूज करें, अगर पतली है तो पतला क्रोशिया हुक यूज करें। तो मैं यहाँ पर अब ये 5 हैं तो 5 के यहाँ पर अब 7 बना लूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इस होल में जाकर के फिर से वही सेम पैटर्न बनेगा। पूरी ड्रेस में एक इसी होल के अंदर जाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनाने हैं और सेम जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके का पैटर्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर 7 बनेंगे, फिर वही सेम पैटर्न, फिर से 7, फिर सेम पैटर्न। जब नेक्स्ट रो आएगी अब 7 से 9 हो जाएंगे, 9 से 11 हो जाएंगे, 11 से 13 हो जाएंगे। इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी इस टाइप की ड्रेस बना सकते हो। देखिए मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ अपनी पुरानी। देखिए सेम पैटर्न से मैंने ये वाली पोशाक बना करके कंप्लीट की हुई है और बहुत ही इजी है। ये है 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की और ये पोशाक है मेरी 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की। 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की। ये मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहनाती हूँ, क्योंकि मैं उनको अंदर गरम इनर पहनाती हूँ इसीलिए।
इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसका पूरा घेर बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, दो में बीच में ही आपको देखो इस तरीके से इसको रख रही है ना, इसमें हल्की सी झोल आ रही है, ज्यादा नहीं है, ये पहनने के बाद एडजस्ट हो जाती है एक दो बार धुलने के बाद भी, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर चाहिए तो देखो आपको क्या करना है। यहाँ तक मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया था। देखो यहाँ पर मैंने दो दो बनाए थे, अब यहाँ पर मैंने तीन बना दी, इसी होल के अंदर तीन डबल क्रोशिया बनाए। और जितनी भी चेन्स दिख रही थी सभी चेन्स में मैंने यहाँ पर, अब मैंने ये काउंट नहीं किया था कि दो दो इंक्रीज करनी है, जितने भी इंक्रीज हो रहे थे हर एक चेन में मैंने उतनी बना करके यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। देखिए मैं बताती हूँ कितने आए हुए यहाँ पर, तीन तीन छः, तीन नौ, 10 11 12, यहाँ 9 थे मेरे पास। देखो तीन तीन छः तीन नौ, और यहाँ हो गई मेरे पास 12, क्योंकि अब मैंने हर एक चेन में बनाया और इस होल के अंदर बनाया था मैंने 3 बार। देखिए इसके अंदर फिर से देखो एक बार बता देती हूँ, एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, और ये 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से सेम जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हो। कभी कभी हमारे हाथ का भी फर्क पड़ जाता है इसमें, जैसे कि हमारा हाथ लूज चल रहा है, टाइट चल रहा है, वूल की वजह से पड़ जाता है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, दो दो चेन बनाई, 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ तक बन गया, अब यही इसी चेन से हम स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप इससे भी कर सकते हो अगर और भी ज्यादा झोल आ रहा है तो। नेक्स्ट में जा करके देखिए 2 बार, अब जितनी भी चेन्स होंगी, चाहे इसमें 10 बैठे या 11 बैठे, सभी चेन्स में बनाएंगे। देखो 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही बनेंगे। तो मैं 12 चेन्स में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर इस होल में जाऊंगी, फिर से 2 बार डबल, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमारे 12 ही बनेंगे, 3 इंक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे हम दो दो इंक्रीज करते आ रहे थे, यहाँ पर 3 इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये घेर अपने आप भी फिर से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना करके कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने रो बनाई है 1 2 3 4 5, 5 रो बनाई है बस। और इसके बाद में अब मैं इस पर एक आउटलाइन भी करूंगी। तो देखिए अब आपकी मर्जी है कि या तो आप इस पर सेम रो बना दो जैसी ये बन रही है बिल्कुल एक वाइट कलर की, क्योंकि मैंने इसमें व्हाइट कलर ही कंट्रास्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें व्हाइट कलर की ही रो बनाऊंगी एक और। यहाँ पर आप इस पर कोई और भी डिजाइन दे सकते हो, जैसे किनारी वाली डिजाइन देती है ना वो वाली। यहाँ पर मैंने इसको लॉक किया और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए मैंने धागे को कट कर दिया, यहीं पे हम धागे को अटैच कर लेंगे। और इसके यहाँ पर हम एक वो बनाएंगे जो इसमें पैटर्न बन रहा था वो वाला। आप उसे सेम कलर से भी बना सकते हो, नेक्स्ट किसी कलर से बना सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। तो सॉरी मैंने धागे को कट कर दिया, उसका मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं सेम कलर से ही बनाऊंगी। तो चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए सेम पैटर्न से ही यहाँ तक मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसकी जो यहाँ पर जो इस तरीके से चोटी बनाते हैं ना वो बनाएंगे। धागे को मैंने यहीं पर कट कर दिया था। देखो एक तो हमारे पास ये वाला होल है जहां पर हमने एक चेन में तीन डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई हुई थी, वही वाला। ठीक है इसी तरीके से। तो ये आगे की साइड ही बनता है। अब यहाँ से एक तो ये हो गया, यहाँ से हम इसमें से इस वाली चेन से ले लेंगे, क्योंकि हम इसमें छोटी सी ही बनाएंगे, क्योंकि ये छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। तो इस तरीके से क्रोशिया को डालना है, इस वाले धागे को नीचे कर देंगे। जब हम आगे बनाएंगे तब हम इसको आप लोगों को दिखाएंगे। तो सॉरी धागा निकल गया। देखिए तो यहाँ से 1 2, क्योंकि इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। तो एक मैं यहाँ से ले रही हूँ। एक चेन बनाई सेम जगह पर, फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाई और सेम जगह पर बना दिया डबल क्रोशिया, 1 2 3
डबल क्रोशिया। अब इस होल के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, 1 2 और फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाए। फिर से देखो इधर भी 3 चेन बनाई तो इधर भी 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, सॉरी 3 इस तरीके से, देखिए ठीक है। अब देखिए इस तरीके से रख के देख लेंगे। इधर ये हमारा एक चेन यहाँ पर स्किप हो गई है, इसीलिए तो यहाँ पर हम 4 बना देंगे जब ये इसके बराबर बैठेगा। और फिर से एक चेन लेंगे, सॉरी 2 चेन लेंगे, वक को टर्न करेंगे और सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3, जितनी भी चेन्स डबल क्रोशिया बनेंगे हम हर एक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 बन गया, 5 ये 6 और ये 7। इस होल के अंदर फिर से बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, सॉरी 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अगर हम ज़्यादा बड़ी ड्रेस है तो आप 3-3 बना सकते हो। ये छोटी ड्रेस है इसलिए मैंने यहाँ पर 2-2 कर दिया है, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बहुत गंदा सा लगेगा, इसीलिए। यहाँ से फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 2 और ये सॉरी 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से। देखिए अब इसमें मैं इसी तरीके से एक रो और बना लूंगी, बस मैं इसमें 3 ही रो बनाऊंगी। देखिए यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और 2 और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब मेरे पास यहाँ तक जितनी भी डबल क्रोशिया बनेंगे उतनी बना लूंगी। इस होल के अंदर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर जितनी भी होंगी इधर इतनी ही बना लूंगी। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये इसकी शेप बन करके कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर लेंगे और व्हाइट कलर से सिर्फ इसकी आउटलाइन करूंगी मैं। और आप इसे कितना भी डेकोरेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना डेकोरेट करोगे। देखिए बहुत ही इजी वे थे। आप इस पर आउटलाइन की जगह सेम तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल डबल क्रोशिया बना सकते हो, कोई भी आउटलाइन बना सकते हो आप इसके ऊपर। देखिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगी, पीछे की तरफ से इस होल से। यहाँ मुझे क्रोशिया को डालना है इस तरीके से, एक चेन बनानी है और सेम जगह पर फिर से स्लिप स्टिच बनाना है इस प्रकार से। एक चेन ली, 1 2 और 3 चेन लेंगी और सेम जगह पर फिर से मैं यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से। अब एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो, स्लिप स्टिच भी बना सकते हो इस तरीके से। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरीके की हम इसके ऊपर चारों तरफ किनारी कर देंगे। देखो एक तो ये हो गई, इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाना है। देखिए
यहाँ एक चेन ली और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना दिया। धागे को इसको साथ रख लेंगे और यहाँ पर 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 3 बार या 4 बार या फिर हाफ डबल क्रोशिया बना इस तरीके से। देखिए, सॉरी दोबारा बताती हूँ। देखो यहाँ धागे को लेना है जिससे कि इसका ये शेप खराब ना हो। स्लिप स्टिच किया, फिर से दोबारा धागा डाला और फिर से स्लिप स्टिच किया। सेम जगह पर हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, ये ऊन थोड़ी सी पतली ज्यादा है इसीलिए। एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन ली और फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से यहाँ पर हम बना देंगे। अब इस चेन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर यहीं पर हम यहाँ पर सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से बनाते हुए मैं इस वाले राउंड पर आ जाती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। सभी चेन्स में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो, हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो और इससे पहले जो बीड्स वाला राउंड बताया था वो भी बना सकते हो। जो आपको सही लगे वो आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ तक आती हूँ बनाकर, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं इस होल तक आ गई हूँ। उसमें मैंने यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाया तो वो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत पतला हो रहा था क्योंकि मेरी बूल पतली है। तो फिर मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए किस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना, इस तरह क्रोशिया पर धागा अब इस होल के अंदर बनाऊंगी। एक बार मैंने बना दिया, देखो तीनों धागों को एक साथ निकालना होता है। इस तरह क्रोशिया हुक पर लूप लेंगे, क्रोशिया हुक में डालेंगे। पहले हम 2 का 1 करते थे, अब तीनों को एक साथ ले देंगे। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। इसमें 3 बन गए। अब फिर से 1 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और फिर से कोई चेन स्किप नहीं करनी है, हर एक चेन में जाकर के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो चलिए बना करके पूरे को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से यहाँ पर भी देखिए, अब इसमें जब जाओगे आप लोग तो एक ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये 3 रो है, तो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया देखिए, इसके अंदर हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ चेन्स में 1 बनाना है। होल के अंदर वही सेम तरीके से बनाना है। इसी तरीके से राउंड करते हुए पूरे को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये मेरी पोशाक पूरी तरीके से हो चुकी है बन करके कंप्लीट। एक चीज आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो इसको देखोगे ना तो ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, हल्की सी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो रो है ना बिल्कुल यहाँ पर सीध में आनी चाहिए थी, इस तरीके से हल्की सी हो गई है, लेकिन पहनने के बाद ये इतनी दिखाई नहीं देगी। और देखो कितनी प्यारी पोशाक बनी है, बिल्कुल सिंपल सी। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हो ना तो नग वगैरह किसी से डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कोई डेकोरेट नहीं कर रही, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही लड्डू के लिए बना करके कंप्लीट करूंगी। और बहुत ही सिंपल सा इसका कैप बनेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका कैप बनाना बता देती हूँ कि इसका कैप हम कैसे बनाएंगे। देखिए कैप बनाने के लिए हम इस तरीके से क्रोशिया हुक लेंगे, क्रोशिया पे धागा लपेट के चेन बनाएंगे। सॉरी, अरे इस तरीके से एक चेन बनाया और 1 2 और 3, सॉरी 3 और ये 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में जाकर के इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसमें से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अब यहाँ एक हमारे पास छोटा सा होल मिल गया। अब इस होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि होल ना बहुत छोटा हो जाता है इसीलिए, लेकिन 1 2 जब क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लोगे ना तो अपने आप ये होल भी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं इसमें से 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ जो मेरी पहली चेन थी
उसी चेन में जाकर के यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरीके से। अब ये हमारे पास 10 हो गई। अब एक चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 बार बनाया, सॉरी 3 बार। अब जैसे आपको ये काउंट करके ही बनानी है, क्योंकि छोटे सी होते हैं तो समझ में नहीं आता, तो बस काउंट करते करते आप 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। 2, बस आपको काउंट करते रहना है, क्योंकि यहाँ ना पता नहीं चलता है, इसीलिए। तो बस मैं 10 बार इसके ऊपर एक राउंड और बना लेती हूँ, 10 बार हाफ डबल क्रोशिया का, फिर आगे आपको दिखा। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के। मैंने इसमें एक चीज और बता दूं, मैंने यहाँ 10 बनाया, सेकंड में मैंने 12 बनाया, थर्ड में मैंने 13 बनाया, और उसमें मैंने 4 रो बनाई, तो चौथी में मैंने इसमें 14 बना दिया। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और सभी चेन्स में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, 1 बार बनाया और इसी चेन में 2 बार बनाया। तो अब मैं हर एक चेन में 2-2 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। या फिर एक, चलो छोड़ो, इस वाले पैटर्न की जगह मैं दूसरी डिजाइन बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन में ही हम, देखो, 1 बार, सॉरी, एक, सॉरी, 2, 3 और ये 4 बार हमने ये थोड़ी सी सिंगल क्रोशिया, आप यहाँ पर डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। फिर हमने एक चेन छोड़नी है, नेक्स्ट चेन में फिर से हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, या फिर एक तरीका, सॉरी, 4 बार बनाया और नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच से इसको ऐसे करके अटैच कर दिया। फिर नेक्स्ट एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में फिर से 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप डबल क्रोशिया भी बना, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार बनाया एक चेन में। फिर बिल्कुल जस्ट पास वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाया। फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार और एक ये 4 बार, इस तरीके से। और इसी के बराबर वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाया। नेक्स्ट चेन में फिर से 4 बार हाफ डबल क्रोशिया, लेकिन डबल क्रोशिया भी बना सकते हो आप थोड़ी सी लंबा सा, लेकिन ये कैप मुझे छोटा सा ही बनाना है, फिर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें, लेकिन जो हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ ना, थोड़ी बड़ी सी बना रही हूँ। इस तरीके से इसी के पास वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट चेन में जाके फिर से 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ इसकी नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही सुंदर कैप लगेगा और छोटे से लड्डू गोपाल जी का भी है, और बहुत ही इजी है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इस तरीके का ये कैप बन करके मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी मैं आउटलाइन बताती हूँ, बहुत सुंदर लगता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसकी आपको आउटलाइन और बता देती हूँ कि इसकी आउटलाइन कैसे करनी है। बहुत ही इजी है, यहीं से हम धागा डाल लेंगे। मैंने साथ में ही ये वाली डोरी बना दी है, आप चाहो तो व्हाइट कलर से भी बना सकते हो बाद में। यहीं क्रोशिया हुक में हम धागा डालेंगे, चेन में किसी में भी। ये बैक साइड आएगा तो थोड़ी फिनिशिंग फ्रंट में ना दिखे, इसीलिए। सॉरी, धागा खिंच गया पूरा। इस तरीके से मैं इसीलिए इसमें नॉट नहीं लगाती हूँ। इस धागे को पकड़ लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें। थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है, इसीलिए। देखिए इस तरीके से इसी के फिक्स हो गया। अब हम हर एक चेन में बस स्लिप स्टिच करेंगे और कुछ नहीं करना। चेन में धागा डालना है, इस तरीके से और स्लिप स्टिच करते जाएंगे हर एक चेन में, इस तरीके से।
देखो यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर दिया और जहाँ हमने इसको अटैच किया था दोनों को एक साथ सिंगल क्रोशिया की थी उसी में जाकर के हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर भी हमने एक बार स्लिप स्टिच किया और यहीं होल में जाकर के इस तरीके से इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरीके से। अब इस वाली चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से क्रोशिया को निकालना है चेन में से इस प्रकार से, देखिए जिससे कि हमारी ये और यहीं जहाँ से हमने अटैच किया था वहीं पर जाकर के हम इस तरीके से स्लिप स्टिच भी कर सकते हो आप यहाँ पर और सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो, लेकिन स्लिप स्टिच करोगे ना तो बहुत अच्छा पैटर्न बन के आता है। और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया, थोड़ा छोटा है लेकिन इस तरीके के कैप मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बड़े साइज में भी। इस प्रकार से जहाँ हमने अटैच किया उसमें हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। फिर से इसी तरीके से धागे को लेना है, स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट चेन में गए, फिर से स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट चेन में गए, फिर से स्लिप स्टिच किया इस तरीके से और नेक्स्ट चेन में गए, फिर से स्लिप स्टिच किया 4 बार। यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच किया था, सॉरी स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे करके अटैच कर दिया। इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। देखिए ये हो गया बन करके कंप्लीट। इसे इस वाले धागे से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो आज की मेरी ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।